आज से माघ स्नान प्रारंभ हो गया है ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। पूर्णिमा है, पूर्णिमा की पूजा में सारा दिन हो गया और उसके बाद मैं चल दी अब कल संक्रांति की तैयारी करने। दिन में टाइम नहीं मिला, शाम हो गई, मैंने सोचा मंदिर पूजा एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की मूंगफली से, क्योंकि लोहरी मूंगफली के बिना अधूरी है। मार्केट में इतना रश था, मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगी, लेकिन पूर्णिमा पे चांद की पूजा होती है ना, चांद बिल्कुल ऊपर आ गया, 8:30 बज गए मुझे। इतना रश था कि पसीने पसीने हो गई, इतना गला सूख रहा था कि घर पकड़ना मुश्किल हो गया। सबसे पहले थोड़ा नॉर्मल पानी पिया, उसके बाद चेंज करूंगी, चांद का पूजा करूंगी, फिर बैग को खाली करूंगी और इस टेबल पे लगा के रख दूंगी ताकि सुबह का काम मेरा थोड़ा सा हल्का हो जाए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मकर संक्रांति पर्व के लिए मैंने की है कुछ तैयारियां। तो इसमें ना गुप्त दान किया जाता है, किसी को बता के दान नहीं करा जाता, और घर में जो चीज़ें रखी होती हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करते। तो कुछ गजक, कुछ चने, रेवड़ी, मिठाइयाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी है ना, इसमें आज किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो शगुन होता है ना, उस शगुन के लिए मैंने ये लिया है। ये तो खैर मेरे पान के पत्ते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या होता है? आज मैं लेकर के आई हूँ ये मूंगफली। लोहड़ी से स्टार्ट हो जाता है, जैसे सिख लोग लोहड़ी मनाते हैं ना, हमारा मकर संक्रांति है, लेकिन माघ स्नान स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसमें खूब लड्डू वगैरह, रेबड़ी, तिल, कहना चाहिए तिल का ज़्यादा महत्व होता है। तो ये मूंगफली, मतलब जो भी है ना, मेरा मानना है मैं बिल्कुल फ्रेश लेके आती हूँ। उसमें से ना तो बच्चों को कुछ दिया जाता है और ना ही किसी को। मकर संक्रांति का दान ना चुपचाप किया जाता है। तो जैसे 14-14 की गिनती होती है ना, तो एक यही कोशिश रहती है कि गिनती से ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। तिल पट्टियाँ जैसे होती हैं, सभी को अलग अलग ढेरियाँ बनाई जाती है ना, चावल और मूंग की दाल के साथ। तो अगर हम किसी को कुछ खाने दे रहे हैं ना, तो जितना अच्छा हम देंगे, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमें दान करना चाहिए। ये नहीं कि उल्टी सीधी चीज़ें ली और दान कर दी। जैसे मंदिर में प्रसाद देते हैं ना, बहुत से लोग बैठे रहते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग। तो किसी को भी हमें खाली नहीं छोड़ना, यानी कि अपनी मुट्ठी खुले बंद हो, खुले और बंद हो, किसी ना किसी रूप में कोई भी होता है ना, बस दिल से ये ना कह पाए कि हमें ये चीज़ नहीं मिली। मैं मकर संक्रांति को जाती हूँ ना, तो बहुत सारे पैकेट्स बना के ले जाती हूँ, जैसे कच्ची खिचड़ी का, पकी हुई खिचड़ी का। और बेटी होती है साथ, तो मुझे थोड़ी हेल्प मिलती है। इस साल थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी है मेरे को, और अकेली हूँ, तो बिल्कुल ये काम करना ना बहुत बड़ा एक प्रेशर हो गया है। आज माघी पूर्णिमा, लोहड़ी का दिन है और पूर्णिमाशी है। पूर्णिमाशी का फास्ट है। सुबह से पूरा फ्रिज भरा पड़ा है, फास्ट की इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन होता है ना, बेटियों की कमी बस यही अखरती है कि होता है ना कि जब बेटी होती है ना, तो बना के दे देती है, तुरंत जगह पे लेके खड़ी हो जाती है कि अभी की अभी इसको फिनिश करो। लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना, तो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाते। कुल मिला के पूरा दिन मुझे पूजा पाठ, साफ सफाई घर में गया, और अब 8 बजे मैं लौटी। आज इतना रश था मार्केट में कि एक के ऊपर एक लोग ऐसे सवार थे, धक्का मुक्की करते हुए भीड़ भाड़ में। हम ही लोग ना कभी कभी अपने लिए मुसीबतें पैदा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं गुड़ की और चीनी की ये रेबड़ियाँ लूज़ में जो मिलती हैं वो लेके आई हूँ, और कुछ लड्डू वगैरह जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन एक गुप्त दान जो होगा ना, उस गुप्त दान का लड्डू तो मैं खुद ही बनाऊंगी। खोआ लेके आई हूँ, तिल लेके आई हूँ, तो खोए तिल का आप लोग भी ज़रूर से बनाएं। क्या होता है कि कितना भी हम दान पुण्य कर लें, लेकिन जो पुरानी परंपरा होती है ना हमारी मकर संक्रांति पर्व की मेन, वो क्या होती है कि 14 के गिनती में 14 सिक्के, 14 लड्डू और 14-14 हर चीज़ होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई टेंशन नहीं है। तो दहलीज पूजन जो होता है, तो मंदिर जाती हूँ ना, मुझे पूरा पूरा दिन हो जाता है। मंदिर का तो बिल्कुल शूट कर ही नहीं सकती, बेटी होती थी थोड़ा बहुत कर भी देती थी। लेकिन जैसे दहलीज पूजन होता है, 14 दहलीज, तो हर जगह मंदिर होते हैं। 14 जो परम पेड़ पौधे हैं उनका पूजन, जैसे तुलसी जी, बट वृक्ष, पीपल, बरी का और अशोक का पेड़, आंवला, बेलपत्र, सभी पेड़ों पे दीपक।
कहने का मतलब है अपने शरीर से जितना ज़्यादा हो जाए। कुछ लोग ना, आज मुझे एक लेडी मिली मार्केट में, कहने लगी अरे इतना भी नहीं होना चाहिए, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ते हम। लेकिन हमारी परंपराएं हैं, अगर हम नहीं करेंगे ना ये चीज़ें, ये पर्व जो आते हैं ना वो हमें यही सिखाने आते हैं कि हम जो नियमों में बंध के नहीं रह पाते ना, तो इस बहाने हम एक दिन तो अपना नियम पालन कर ही सकते हैं। जैसे कि माघ स्नान स्टार्ट हो गया है। आज के टाइम में जब लोग सुनते हैं ना कि मैं ये कार्तिक माह ये सारे स्नान करती हूँ, तो जो लोग देखते हैं उन्हीं को यकीन होता है। कुछ लोग तो यकीन भी नहीं करते कि ये क्या ढकोसला है इतनी ठंडी में। पहले के टाइम में न गीज़र होते थे, ना ही चूल्हा सुलगाया जाता था बिना सफाई किए हुए। नदी और तालाब पे जैसे बहते हुए जल में नहाने जाते थे, कुएं बावड़ी हुआ करते थे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो कुएं का पानी जो था, बाल्टी को 2-4 बार डुबुक किया और एकदम फ्रेश पानी आता था। जो लोगों ने नहाया है ना कुएं के पानी से, उनको पता चल गया होगा। और बहता हुआ पानी कभी ठंडा नहीं होता। हम लोग गंगा जी पे जाते हैं ना, कितनी भी ठंडी होती है, लगती है कहीं ठंडी हमें, तो बस इसी तरीके से। लेकिन आज भी हमारे पास साधन हैं। समर है ना हम सभी के यहाँ, समर जब चलता है तो बिल्कुल भड़कता हुआ पानी आता है और उसी पानी से स्नान किया जाता है। उसके बाद गर्म कपड़े आप पहन के खूब गर्मी ले सकते हैं। और ये जो तिल वगैरह जो है ना, ये हमें अंदरूनी हीट देती है। हर चीज़ सीजनेबल इसीलिए बनी है कि हर मौसम से हम उसका मुकाबला कर सकें। जैसे गर्मियों में ठंडे फलों की स्टार्टिंग हो जाती है, उसी तरीके से सर्दियाँ स्टार्ट होते ही गरम गरम सब्जियाँ, गरम फल, गरम चीज़ें सभी तैयार हो जाती हैं। तो खैर अब मैं जा रही हूँ किचन में और बनाऊंगी मैं खाना। और पता नहीं रेसिपी में क्या बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। पूरी या पराठा जैसे बनता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन अकेले के लिए ना बिल्कुल भी नहीं। बीमार है ना और अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा हट जाएं। और ये जो डिब्बे में पैक है ना, ये मुरैना की फेमस गजक है। तो आज मैं इसको लेने के लिए वहाँ तक गई थी। उनके यहाँ ना बिल्कुल प्योर मुरैना की ही कुटी हुई गजक मिलती है। अदरवाइज तो लिख देते हैं कि मुरैना, लोग पागल बन जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुरैना की गजक खाई है ना, वो टेस्ट अलग बता देते हैं कि भाई मुरैना की गजक का टेस्ट ये है। और व्रत में अगर हम पूरी पराठे नहीं खाना चाहते तो किस तरीके से हम पक्का खाना बना सकते हैं व्रत का या फलाहार का। चपातियों को ही दोष मुक्त कर सकते हैं। चपाती भी खा लेंगे और हमें दोष भी नहीं लगेगा कि हमने कच्चा खाना खाया है। आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों को जरा सा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।